विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है लग्न से, यानी जन्मांक चक्र जो आप लोग कुंडली में बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो जन्मांक चक्र से उस जातक की आयु यानी उम्र कितनी होगी, यह एक अजूबा सूत्र है। प्रायः आप लोग इस सूत्र को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको एक आसान तरीके से बनाने का एक उपाय बता रहा हूं, जिसे आप जन्मांक चक्र को देख करके, जन्मांक चक्र के में बताए गए जो हम नियम बता रहे हैं, उस नियम का यदि फॉलो करते हुए आप उस जन्मांक चक्र का अध्ययन करते हैं और उसकी जोड़ घटाव करके जो आप गणना करेंगे, उस गणना के आधार पर उस जातक की उम्र कितनी होगी, उसकी आयु कैसे निकालेंगे, इस बातों का आप समाधान पा सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो आप ये समझें कि जन्म का लग्न जो होता है वह बहुत महत्व रखता है। तो उस लग्न में उस जो आप के ग्रह बैठे हुए रहते हैं, राशि होते हैं, किस भाव में बैठे हैं, उस भाव में कितने कौन नंबर की राशियां हैं, इन सबों के आधार पर ही इसकी गणना की जाएगी। ऐसे बताया गया है कि जन्म पत्री में जिन जिन स्थानों में ग्रह हो उन भावों में स्थित लग्नों के ध्रुवांकों का योग लग्नायु होता है। यह ज्योतिष में आपको स्पष्ट रूप से समझाया गया है और बताया गया है। तो हम लोग उसी के आधार पर इसकी गणना करके और आज अध्ययन करेंगे कि जन्मांक चक्र के आधार पर जातक की आयु कैसे निकालेंगे। आगे चलते हैं, विस्तृत रूप से आप लोग उदाहरण के माध्यम से इसका अध्ययन। जन्मांक चक्र से आयु निकालने का यह एक बहुत ही सुलभ तरीका है, जिसे आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोई परेशानियां नहीं होंगी। यहाँ पर पहले हम लोग को ध्यान देना होगा, ध्रुवांक बनाया गया है, यानी मेष का ध्रुवांक 10 होता है, वृष का 6 होता है, मिथुन का 20 होता है, कर्क का 5 होता है ध्रुवांक, सिंह का 8, कन्या का 2, तुला का 20, वृश्चिक का 6, धनु का 10, मकर का 14 ध्रुवांक होता है और कुंभ का 3, मीन का 4। इन्हीं आधार पर हम लोग जन्मांक चक्र से आयु निकालते हैं, आयु के साधन करते हैं, गणना करते हैं। एक श्लोक भी है, जन्म पत्र्याम यत्र स्थाने ग्रहो भवति तत्र तेषां लग्नानां ध्रुवांकान् सम्मेलय तदेवायु ज्ञेयम्। अर्थात जन्मपत्री में जिन जिन स्थानों में ग्रह हो उन भावों में स्थित लग्नों के ध्रुवांकों का योग लग्नायु होता है। अब हम लोग एक जन्मांक चक्र के आधार पर इसके अनुसार हम लोग इसकी गणना करते हैं। जैसे यहाँ पर आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मकर लग्न की कुंडली बनी हुई है। मकर लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है, बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि कुंभ राशि के साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पराक्रम भाव में बल के स्थान में शनि जो हैं मीन राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ केतु चौथे भाव में बैठे हुए मेष के होकर के, और यहाँ पर देखिए सूर्य जो हैं सप्तम भाव में कर्क राशि के होकर बैठे हुए हैं। मंगल भी कर्क राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और बुध जो अष्टम भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। राहु 10वें भाव में यहाँ पर तुला राशि में बैठे हुए हैं। यह आप हम लोग समझ लिए। अब इसी के आधार पर देखिए हम लोग निकालते हैं, गणना करते हैं। सूर्य सप्तम भाव में, यहाँ देखिए सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं कर्क में, तो कर्क का जो कर्क में बैठे हुए हैं, तो कर्क का यहाँ ध्रुवांक देखेंगे, तो कर्क का ध्रुवांक संख्या जो है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, शुरू से ही करते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो है अष्टम में बैठे हैं, जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो सिंह का ध्रुवांक हम यहाँ से लेंगे तो 8 हुआ, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। मंगल कर्क राशि में बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ देखिए कर्क में है, जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो कर्क का ध्रुवांक जो होता है यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे।
बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो सिंह राशि का गुरु ध्रुवांक यहाँ पर 8 लेंगे, यहाँ पर 8 ला दिए। गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो कुंभ का यहाँ से लाएंगे, तो कुंभ का यहाँ पर 3 नंबर ध्रुवांक प्राप्त होगा, तो 3 नंबर यहाँ लिख देंगे। अब शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जो सिंह राशि के होकर के, तो यहाँ पर देखिए सिंह राशि में बैठे हैं, तो सिंह का ध्रुवांक यहाँ से हम लाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 8। अब शनि बचे, शनि तृतीय भाव में मीन के होकर बैठे हुए हैं, तो मीन के बैठे हैं, तो मीन का ध्रुवांक संख्या यहाँ से लाएंगे 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब राहु 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जो तुला राशि में, तो तुला राशि के ध्रुवांक यहाँ से उठा कर लाएंगे, तो तुला राशि का ध्रुवांक संख्या 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दिए। अब रह गया एक ग्रह जो केतु है, केतु चौथे भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मेष राशि में एक नंबर हुआ, तो मेष का ध्रुवांक यहाँ से हम लाएंगे संख्या 10, तो यहाँ पर लिख दिए 10। अब सभी जो ध्रुवांक संख्या आए हैं उन सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जितना योगफल मेरा आया वही उस जातक का, उस जिसकी लग्न कुंडली है, जन्मांक चक्र है, उसकी आयु होगी, लग्नायु हुई। इस प्रकार हम लोग जन्मांक चक्र से हम लग्नायु निकाल पाते हैं और यजमान को भी बताकर संतुष्ट कर पाते हैं। धन्यवाद।